भाई किसी का कोई पिछली क्लास में डाउट है? कोई भी कैसा भी डाउट? नहीं सर। बताओ भाई। डाउट है किसी का भी कोई कैसा भी? अनुज, योगेश, सत्यम, आलोक। अनुज, आज वो नहीं है सर विष्णु? नहीं है। सर नहीं नहीं सर। आया सर वो। हाँ, नहीं नहीं, आज नहीं लेगा सर वो। चलो देखो। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में था पहले, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नमपाई के अंदर हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना? रीशेप तक, यहाँ तक, रैंडम चॉइस तक, ठीक है। आज देखो, आज हम करेंगे नमपाई इंडेक्सिंग। नमपाई इंडेक्सिंग में इंडेक्स 1D 2D 3D, नमपाई स्लाइसिंग में स्लाइसिंग 1D स्लाइसिंग 2D स्लाइसिंग 3D, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और नमपाई एरे ऑपरेशन में आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेशंस और नमपाई एरे एडिंग स्केलर वैल्यूज टू ईच एंड एवरी वैल्यूज, एडिंग स्केलर वैल्यूज रो वाइज, एडिंग स्केलर वैल्यूज कॉलम वाइज, एडिंग एरे ऑफ सेम डायमेंशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले करते हैं नमपाई इंडेक्सिंग। तो नमपाई इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है नमपाई, ठीक है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी डी इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एरे बना लिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12 23 34 45 67 60 78 89 90, ठीक है। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट के बाद में रन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर लिखेंगे टाइप और टाइप के बाद में लिखेंगे डी। रन करेंगे तो आपको दिखाई देगा नमपाई एन डी एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंडेक्सिंग ऑन 1D एरे। तो इंडेक्सिंग कैसे की जाती है इसके अंदर, ठीक है। सेम हम जैसे इंडेक्सिंग करते थे ना, इंडेक्सिंग 1D एरे, 1D इंडेक्सिंग 1D एरे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डी और यहाँ लिखना है 0। रन करना है तो आपको दिखाई देगा 12, ठीक है। डी और 0, ये वाला 0 पे आपको 12 दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है डी और 1, पे 1 करोगे तो 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे 12 आ रहा है, ठीक है। 1 पे आ रहा है 23, ठीक है। 2 पे आ रहा है 34 और 3 पे आ रहा है 45 56 67, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक सेकंड रुकना भाई, 2 मिनट, एक सेकंड। ठीक है भाई, 1D एरे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 1 तो क्या आएगा बताओ, इसकी इंडेक्सिंग क्या आएगा? हेलो, बताओ भाई। 23 आएगा सर। 23। 23 आएगा, ठीक है। रन करोगे तो 23 आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग, ठीक है, और इंडेक्सिंग में अभी आपको 1D एरे दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ 1D एरे, ठीक है। 1D एरे, ठीक है। अभी 1D एरे मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ लिखा D-1, तो -1 पे क्या आ रहा है आएगा बताओ? 90 आएगा सर। ठीक है, जैसे रन करोगे तो 90 आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप दोनों इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा -5, रन किया तो आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में इंडेक्सिंग आती है, इंडेक्सिंग ऑन 2D एरे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल के अंदर कैसे इंडेक्सिंग आप कर सकते हो? इंडेक्सिंग की अगर बात करें 2 डायमेंशनल के अंदर तो कैसे कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे हमने 1 डायमेंशनल एरे बनाया है, ठीक है, और इंडेक्सिंग की है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल के अंदर कैसे कर पाओगे भाई, 2 डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगाना है ये ब्रैकेट्स कोमा स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे आपको लिखना है ये आपका बन जाएगा 2 डायमेंशनल। एक सेकंड रुकना,
कह रहा है सेटिंग एन एरे एलिमेंट विद सीक्वेंस द रिक्वेस्ट हैज शेप आफ्टर वन डायमेंशन। देखो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट हम यहाँ से घटा देते हैं, रन करेंगे तो 2 डायमेंशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि भाई ये 2 डायमेंशनल है या फिर क्या है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ जाएँ और यहाँ लिखे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के अंदर हम लिखें d.ndim, d.ndim हम करेंगे तो देखो ये दिखा रहा है ndim का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, ये दिखाता है कि कितने डायमेंशन है। तो देखो कितना बता रहा है भाई, 1 डायमेंशनल। कितने बता रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। कितना बता रहा है? 1 डायमेंशनल। ठीक है, और अगर हम नीचे जाके इसका चेक करें कि कितना डायमेंशनल है, तो यहाँ पे जब प्रिंट करोगे, प्रिंट के अंदर लिखोगे d.ndim, जैसे एंडिम करोगे, एंडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, तो ये बताएगा 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इस 2 डायमेंशनल के अंदर हम यहाँ पे अपनी इंडेक्सिंग कैसे कर पाएंगे? तो हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की, 2 डायमेंशनल इंडेक्सिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अपना और यहाँ पे हम लगाएंगे स्लैश। ठीक है, तो ये हो गई इंडेक्सिंग ऑन 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, अब 2D एरे के अंदर कैसे इंडेक्सिंग करोगे? सबसे पहले आपको लिखना है 0। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि 0 में मुझे 12 चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इस लिस्ट के अंदर 0 ये हो गया पूरा, ठीक है, और ये हो गया 1, तो 0 और 1, तो सबसे पहले मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में इस लिस्ट के अंदर जो अंदर है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आपको अगर 45 चाहिए तो आप क्या लिखोगे? 0 और यहाँ पे लिखोगे 3, रन 3। ठीक है, 3 रन करोगे तो आपको 45 दिखाई देगा। भाई समझ आया सभी को? नहीं आया? यस सर। समझ आ आया गया भाई? समझ। ठीक आ है, गया सर। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मुझे 78 चाहिए तो बताओ मैं कैसे करूंगा? 78 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ? अगर मुझे 78 चाहिए, डी स्क्वायर ब्रैकेट 1 एंड 2 1 1 1। ठीक है, डी स्क्वायर ब्रैकेट 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1, गुड। तो क्या आएगा आपका? 78। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में कैसे कर पाओगे आप लोग? यहाँ पे अगर बात करूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में कैसे करोगे बताओ? अगर इसे कॉपी करूँ, यहाँ से इसे कॉपी करूँ, कॉपी के बाद में यहाँ पे जाऊँ, नीचे करूँ एंटर पेस्ट, तो ये आपका आ गया एरे। ठीक है, अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे डी, डी के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लिखना है -1। तो -1 क्या हुआ बताओ भाई? -1 तो ये हो गया आपका पूरा, और -1 में अगर मैं बोलूँ -1 तो क्या आएगा? देखो दिखाई दे रहा है 90। समझ आया? नहीं आया? क्योंकि ये तो -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया। ठीक है, और इसके अंदर -1 -2 -3 -4, और ये भी ऐसे ही होगा -1 -2 -3 -4। अगर मुझे माइनस में चाहिए तो ये 34 कैसे आएगा बताओ भाई? बताओ। डी स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड 2। माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस की। सर -1 कर देंगे। क्या करना पड़ेगा? पहले डी लिखना पड़ेगा, उसके बाद में 0। माइनस की बात हो रही है तो माइनस में बताओ ना। -2 क्या आएगा? -2 और -2 रन करोगे तो 34 दिखाई दे रहा है। यस सर। समझ आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आया समझ में? नहीं आया? हेलो, आ गया सर। आ गया ना? हम्म, यस सर। ठीक है, अब देखो नेगेटिव की बात हमने यहाँ पे कर ली है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे चल के। ये देखो, सबसे पहले आपने ये देखा इंडेक्सिंग 3 डायमेंशन 3D एरे,
3D एरे के अंदर कैसे करोगे भाई, नीचे जाओगे सबसे पहले और यहाँ पे करोगे पेस्ट, और इसे पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, तो 3 डायमेंशन एरे आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, np डॉट एरे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट। तो 1 2 3 कोमा, ठीक है, 1 2 3 कोमा 4 5 6 कोमा, ठीक है, 6 के बाद में 7 8 9, ठीक है। अभी इसे रन करना है, प्रिंट करना, प्रिंट के बाद में डी लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के बाद में आपको लिखना है डी डॉट एंडिंग, डी डॉट एंडिंग, एंडिंग लिखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 डायमेंशनल, दिखाई दे रहा है 3 डायमेंशनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा एरे, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने डी लिखा है। अगर मुझे बताओ 5 चाहिए तो कैसे लेके आएंगे भाई, बताओ 5 के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 पे अगर मैंने बोला कि मुझे 5 चाहिए, ये वाला 5, तो कैसे लेके आओगे बताओ। बताओ। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो ये कितना डायमेंशन हो गया, 0। तो सबसे आपको लिखना पड़ेगा डी 0, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बोला है, ये वाली पूरी होगी 0, ठीक है। अब आ जाओ अंदर की तरफ, तो ये हो गई 0, ये हो गई 1 और ये हो गई 2, ठीक है। अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो 0 और 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, ये हो गया 1 स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो 0 और 1, तो फिर मैंने 1 लिख दिया, रन कर दिया, तो देखो दिखाई दे रहा है भाई 5। समझ आया नहीं आया। अगर मैं बात करूँ 7 की, तो 7 हाँ कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा 7, अगर मैं बोलूँ कि 7 लेके आना है तो बताओ कैसे आएगा। हम्म, तो डी स्क्वायर ब्रैकेट 0 2 डी स्क्वायर ब्रैकेट 0 2 0 1 स्क्वायर 2 ब्रैकेट 1। 8 आ गया, कोई बात नहीं, समझ आ गया वैसे आपको। यस सर। 2 आएगा हाँ नहीं, सर 0 क्लियर है। 1 और 2, 2 आएगा और यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो रन करोगे, आपको 0 लेना है, अगर 7 चाहिए तो 0 आएगा, समझ आया भाई। यस सर। ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है बताओ। हम्म, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है बताओ भाई। कैसे करोगे, अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग में, अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये चाहिए, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो और नीचे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे रन कर दो। तो अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग में 5 चाहिए तो कैसे आएगा 5 बताओ, बताओ कैसे आएगा। बताओ भाई, करके दिखाओ मुझे, मुझे चाहिए 5, तो मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग से करके दिखाओ।
भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? विष्णु, सर कर रहे हैं सर। करो जल्दी फटाफट भाई, मुझे देखना है, जल्दी करके दिखाओ फिर। सर 0 -1 -1 होगा। क्या होगा? 0 -1 -1। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव की। नेगेटिव की। तो नेगेटिव इंडेक्स नेगेटिव की में बात। सर, हाँ हाँ, इधर से चलेगा ना लेफ्ट। एक मिनट सर। नहीं बता भाई, देखो ये हो गया आपका क्या, सबसे पहली वाली लिस्ट होगी आपकी यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ से आप करोगे -1, तो यहाँ पे आपने लिखा -1, ठीक है। 5 चाहिए ना हमें, उसके बाद फिर अंदर की लिस्ट, तो -1 और -2, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने बोला 5, तो -1 और -2, फिर दोबारा से -2, रन करोगे तो आपको 5 दिखाई देगा। समझ आया? आया समझ में यस भाई? सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अभी मुझे करना है 3 को करके दिखाओ माइनस से, जल्दी। मैं सबका चैट देखना, चैट में देखूंगा। आलोक, सत्यम, योगेश और अनुज, सबका चैट में देखूंगा भाई। कोड करके दिखाओ जल्दी से, मुझे चाहिए 2, ये वाला 2। -1 -3 -2 करके देखें, करके देखो एक बार। -1 -3 और -2, क्या आएगा? 2, ठीक है। ठीक है, चलो समझ आ गई भाई आप लोगों को अच्छे तरीके से? इंडेक्सिंग समझ आई? अनुज, यस सर। सत्यम, योगेश, सत्यम, योगेश, अनुज, हेलो, हाँ सर, यस क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। क्लियर है? चलें आगे? ठीक है। जी सर। ये देखो, आगे उसके बाद में आपके पास में आता है ये वाला स्लाइसिंग ऑन 1D एरे। अब देखो भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, स्लाइसिंग, ठीक है। तो स्लाइसिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे पेस्ट करो, एंटर करो, ठीक है। 1D एरे की बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे स्लाइसिंग में, ठीक है। तो स्लाइसिंग में आपको क्या करना है, 1D एरे ले लो। तो सबसे पहले 1D एरे हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो d=np.array, ठीक है। np.array, एरे के अंदर लिखना है 12 23 34 45 56, ये आपने एक एरे क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपने लिखा है डी, और आपने कर दिया इसे रन, ठीक है। अब स्लाइसिंग की बात हो रही है, तो स्लाइसिंग में मैंने लिख दिया स्टार्ट। स्टार्ट लिखा, 0 से स्टार्ट करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है, 5 पे, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक, तो कितना आएगा भाई 0 से लेके 5 तक? 1 सेकंड होल्ड करना भाई।
हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस हेलो, सर। आवाज आ रही है? आ रही सर। आ रही है। देखो यहाँ पे आपके पास में स्लाइसिंग है, सॉरी भाई थोड़ी नीचे गया था मैं। देखो स्लाइसिंग में क्या होता है, 0 से 5 तक। 0 से 5 का मतलब क्या है, 0 से 4 तक, क्योंकि 5 में से एक माइनस हो जाता है, इसलिए 0 से 4 तक होगा। तो 0 से कितना है, 0, 1, 2, 3 और 4, 56 आएगा। जैसे आप रन करोगे तो आपको दिखाई देगा 56 दिखाई दे रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से लेके 3 तक या 4 तक, तो मैं लिखूंगा 0 से लेके 4, तो 4 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक आएगा, 0, 1, 2, 3, तो 45 तक आएगा। समझ आया भाई? हाँ सर। यस सर। आया समझ में, नहीं आया? हम्म। हाँ यस सर। ये आपका है स्लाइसिंग 1D एरे। ठीक है, 1D एरे के अंदर स्लाइसिंग कैसे की जाती है। अब नेगेटिव स्लाइसिंग की बात करते हैं हम। ठीक है, 1D एरे के अंदर, 1 डायमेंशनल के एरे के अंदर नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या होता है, डी और मैंने लिखा -1 कॉलन -3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो -1 और -3। ठीक है, अभी मैंने -1 लिखा है, पहले तो इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाओ, एंटर मारो, पेस्ट करो। ठीक है, अभी इसे यहाँ से कट करो, रन कर दो, ये रन हो जाएगा, पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है -1 और -3। इसमें क्या है -1 और -3 में, कि -1, -2 और -3। तो आपने यहाँ पे -1 लिखा है, लेकिन ये -1 से नहीं चलेगा, ये चलेगा -2 से, यहाँ से चलेगा। जैसे आप अगर इसे रन करोगे तो देखो दिखाई दे रहा है, अभी तो कुछ नहीं आया, लेकिन इसके अंदर आपको कॉलम लगा के -1 करोगे तो देखो दिखाई दे रहा है 90 से, दे रहा है -1 से -3। तो -3, -1, -2 और 3 में एक माइनस करोगे तो कितना होगा, 2 तक। ये वाला कितना चलेगा बताओ भाई, अगर मैं लिखता हूँ -1, -6 और कॉलन -1, तो बताओ कितना चलेगा, बताओ। 56। तो 56 तक 56 चलेगा। नहीं आएगा, ये स्लाइसिंग कर रहे हैं भाई, स्लाइसिंग। नहीं सर, 56 तक चलेगा सर, पीछे से 90 से लेके 56 तक। बताओ भाई क्या आएगा। सर 90 से 56 तक चलेगा। 90 से 56 तक। ठीक है, जैसे ही आप रन करोगे यहाँ पे 90 से 56 तक। ठीक है, समझ आई भाई यहाँ पे, नेगेटिव स्लाइसिंग समझ आई? यस सर। हाँ सर। हम्म। आ गई सर। आ गई। आगे देखो, हाँ। क्लिक करो और यहाँ पे आता है स्लाइसिंग ऑन 2D एरे। इसे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, स्लाइसिंग 2D एरे के अंदर कैसे स्लाइसिंग कर पाओगे बताओ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2D एरे की, तो इसे सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा D=NP.array, और एरे के अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 डायमेंशन 1, 2, 3 कोमा। ठीक है, यहाँ पे 4, 5, 6 कोमा। ठीक है, उसके बाद में 6 के बाद में 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है NP.array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे आपने प्रिंट किया, प्रिंट में डी लिखा, रन किया, तो आपका रन हो गया। दिखाई दे रहा है, प्रिंट करो, प्रिंट के बाद में T.end लिखो और रन कर दो, तो देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, 2 डायमेंशनल दिखाई दे रही है, 2 डायमेंशनल दिखाई दे रही है। यस सर। हाँ ठीक सर। है, तो यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है कि NP.array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डी और एंड। ठीक है, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग ऑन 2D एरे, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 2D एरे।
तो यहाँ पे मैंने लिखा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर यहाँ पे स्लाइसिंग ऑन 2D एरे, और दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे ये आपका 2 डायमेंशनल हो गया ना। अब यहाँ पे स्लाइसिंग करो, तो कैसे करोगे भाई स्लाइसिंग, बताओ इसके अंदर 2 डायमेंशनल में कैसे करोगे? 2D एरे पहले आपको लिखना है, ये रॉ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी रॉ आएगी, कॉलन कोमा, और यहाँ पे आपका कॉलन आएगा। ध्यान से सुनना भाई, ये आपकी क्या है, सबसे पहले रॉ आएगी, उसके बाद में कोमा लगाने के बाद में कॉलन आएगा। तो कैसे आएगा, सबसे पहले लिखना डी, डी में रॉ लिखना। रॉ में मैंने लिखा 0 से लेके 3 तक, कोमा लगाया, उसके बाद में 0 से लेके 3 तक तो मेरी रॉ हो गई, ठीक है। उसके बाद में कॉलन, अब ये रॉ कितनी होती है 0 से लेके 0 1 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 तो यहाँ तक 2 तक आएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 0 1 और 2, ठीक है। ये तो हो गई रॉ। कॉलम कितना, कॉलम में मैंने लिखा 0 से लेके 3 तक, तो कितना आ जाएगी, पूरी मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी। समझ आया भाई 2 डायमेंशनल में स्लाइसिंग? हाँ सर। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 2, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है 2 2 का मतलब क्या हुआ, 0 1, ठीक है। क्योंकि 2 लिखा है तो 0 और 1 तक चलेगा, 0 और 1 तक खाली, ठीक है। और कॉलम में लिखा है तो कॉलम में कितना, 0 और 1। तो ये वाली मैट्रिक्स आपको, ये वाली आपको दिखाई दे जाएगी, ये 1 2 4 5। अगर मुझे 5 6 7 8 मुझे चाहिए 5 6 8 9, तो कैसे आएगी करके दिखाओ एक बार। 5 6 8 9 चाहिए मुझे। कर लिया भाई सभी ने?
हेलो सत्यम, चौहान, योगेश, आलोक, क्या आएगा बताओ। आलोक ने भेजा है, क्या ये कोड सही है? इसे कॉपी करो, क्या इससे आ जाएगा हमारा 1212 से? इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाओ और पेस्ट करो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉलन आएगा, उसके बाद रन करो। ये दिखाई दे रहा है भाई आपका कोड सही नहीं है, ठीक है। बताओ भाई कैसे आएगा। मुझे ये चाहिए 5 6 8 9 खाली, 5 6 और 8 9 चाहिए, बताओ कैसे आएगा। सर मैंने भेजा है सर, इसको देखना। गुड, ठीक है। 5 6 7 5 6 8 9, ठीक है। समझ आ गया भाई आप लोगों को अच्छी तरीके से कोडिंग समझ आई, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब आई समझ में। सत्यम, योगेश, आलोक, अनुज, यस सर। अच्छी यस तरीके सर। से। जी सर। आलोक, चलो अटेंडेंस बोल दो एक बार अपनी अपनी। सुमित, सुमित कौन है? एफएस का है ना। आलोक, योगेश, यस सर। ऋषभ, नेहा, ठीक है भाई। और कौन आया क्लास के अंदर? किस किस की अटेंडेंस नहीं हुई अभी? सर मेरी। एक सेकंड।
अनुज, यस सर। विष्णु, सत्यम चौहान, सत्यम हाँ चौहान, सर, यस सर, यस सर। सोनम शुक्ला, सत गुफरान तो आया नहीं है, गुफरान के अभी एब्सेंट लगा देते हैं। अंश, अंश आया है? अली रावत, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, ओके बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं मंडे को। ओके सत्यम, योगेश, अनुज, आलोक, ओके बाय।